हार जीत पर वार पलटवार किस तरीके से हुआ वो भी हम आपको सुनाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप तो लगाया ही, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि उपचुनाव में हार से अखिलेश यादव हताश हैं। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी की दुकान अब बंद होने वाली है। जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उस सीट को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका। एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब जनता इनके खिलाफ जनादेश देती है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए तुरंत ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करते हैं। और आज की स्थिति है कि ईवीएम की छोड़िए, पोस्टल बैलेट में भी ये लोग धूल चाट रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र की ये लोग सर्वाधिक चर्चा कर रहे हैं, कुंदरकी की, उस कुंदरकी में भी जो पोस्टल बैलेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 68 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को केवल 19 वोट ही मिले। समाजवादी पार्टी के जो कारनामे हैं, जो उनका चरित्र है, ये परिणाम उसी के अनुरूप आए हैं। ये लोग किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, इन्हें अपने गिरेबान पर झांकने देखना चाहिए। और मेरी सलाह है कि श्री अखिलेश यादव जी को अपनी बुद्धि के लिए भगवान श्री राम से विनती करनी चाहिए। वहीं उपचुनाव के परिणाम पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2% की पार्टी रह गई है। अखिलेश यादव हार के बाद मुंह छुपाने का बहाना तलाश रहे हैं। मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते थे, ठगने का काम करते थे। मैंने कुंदरकी की जनसभा में कहा था, आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कि मुस्लिम समाज 20% है। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो, समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को, सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है। हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है। और इस पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तमजीज अहमद साहब प्रवक्ता कांग्रेस के, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। उपचुनाव के जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, इन नतीजों ने जाहिर तौर पर आपको उत्साहित किया होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो गढ़ रहे थे उनमें आप सेंधमारी नहीं कर पाए, उसका मलाल भी होगा। अनुपम जी, देखिए, एक कहावत है जिसको भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कहते हैं, प्राय मुझे लगता है भारत के सभी लोग कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जब एक अच्छे संकल्प के साथ एक अच्छा निर्णय लेते हुए अच्छा कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे परिणाम भी बहुत सार्थक सुंदर आएगा। ये चुनाव था, उपचुनाव था। चुनाव मतलब चयन करने की चीजें थी। समाजवादी पार्टी ने क्या चुना? नकारात्मकता को चुना। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? हमने जो विकास के कार्य किए हैं हम उसकी चर्चा करते थे। हम कहते थे कि प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक रहना चाहिए। इनकी तरफ से बयान क्या आता था? जो ऐसे बयान देंगे वो पिटेंगे। जब आप पिटने की बात कहते थे तो प्रदेश की जनता को लगता था
कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, तब भी इसका अहंकार उसी तरह का मारना, काटना, पीटना, बांटना, ये कैसे चाल और चरित्र है। और लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी को 4-4 बार आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता से नौकरी मिलती है, पारदर्शिता से बुनियादी ढांचे का विकास होता है। तो इस विकास के नाते सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। अब देखिए, चुनाव के समय ही समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक का बयान आता है और अखिलेश जी उसका खंडन नहीं करते। वो कहते हैं हमारी संख्या बहुत बढ़ गई है और ये संख्या 27 तक और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में किसी को रहने नहीं देंगे, संख्या बल पर हम सरकार बनाएंगे। ऐसे विचार को जब आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो नकारात्मक विचार होगी। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी का विचार है कि अयोध्या में वो पीड़िता के साथ नहीं खड़े होते हैं, जो पीड़िता को दुख दिया रहता है उस अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं। कन्नौज में भी खड़े हो जाएंगे, बहराइच में भी खड़े हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे प्रदेश में खड़े हो जाएंगे। तो जब आप अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होंगे, समाज के साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमारे यहाँ कहावत है धर्मो रक्षत रक्षत। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, समाज के साथ खड़े होंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होगा। और अगर आप समाज को गाली देंगे और अपनी सरकार में भी आपने बुरे कर्म किया, वर्तमान में भी देखिए एक बिटिया जो वोट डालने जाती है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, मेरी चाह में जहां भी वोट। चलिए दीपक रंजन जी के पास आ रहा हूं। सिंह साहब, आपने अपनी बात को रख लिया। दीपक भाई, सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी दावे बहुत सारे कर रही थी, लेकिन दावे हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए और जो परिणाम सामने आए उसमें कुंदरकी के परिणाम ने सबको चौंका दिया। तो क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, चुन रहे हैं और भाजपा विकास की जो बात कर रही है मॉडल इनका कामयाब हो रहा है? देखिए अनुपम जी, ये जनता का जनादेश नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरीके से वोट लूटने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि ये जनता ने ये जनादेश नहीं दिया है। और ये जो है जिस तरीके से इन्होंने लोगों को डिटेन किया रिवॉल्वर के दम पे, और मैं तो समझता हूं कि अगर कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन की अगर कहीं फॉरेंसिक जांच हो तो एक एक आदमी ने 7-8 बार उसके फिंगर के प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जांच का विषय आपने देखा होगा मतदान के दिन किस तरीके से आपके ग्राउंड सर्वे रिपोर्टर्स ने किस तरीके से जो है लोगों को दिखाया एक शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर, जिसको पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा आप लोग के माध्यम से, कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो है वो नियति महिलाओं के ऊपर उनको डिटेन कर रहा है, उनको रोक रहा है वोट डालने से। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने वोट की लूट की है आज उसी का परिणाम आया है। और हमें उम्मीद थी अगर इस तरीके का परिणाम आएगा, इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं तो यही परिणाम आएगा कमोबेश। और रहा सवाल, देखिए जो आने वाले 2027 के जो चुनाव होंगे, सही है, हम लोग भी इन चीजों से सबक ले रहे हैं, हम लोग भी और अलर्ट रहेंगे, हम लोग भी मुस्तैद रहेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों को रोक रहे हैं, हमारे लोगों को ये वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जनता के द्वारा जनादेश नहीं है। इन्होंने तो जनता की उम्मीदों की इन्होंने हत्या की, जनता कुछ और उम्मीद लगाए बैठे थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से तांडव मचा करके, गुंडई करके, पुलिस प्रशासन को आगे करके, अपने अधिकारियों के आगे करके, क्या ये गुंडई के बल पर आपने चुनाव जीता है? देखिए अनुपम जी, आरोप लगा रहा है, गंभीर आरोप है। अनुपम जी, ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। अनुपम जी देखिए, विचार छोटा और बयान खोटा, कैसा कैसा बयान दे रहे हैं। आप पूछिए कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित ये जो जितने आज इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सबको भारत की संवैधानिक संस्था ने बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? और चुनाव तो पहले भी होते थे, आगे भी होंगे। इनको विश्वास करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल अनुपम जी आपके माध्यम से देना चाहूंगा। अभी इतने सार्थक और सुंदर परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, इनके पक्ष में आया। क्या उस समय पुलिस नहीं थी? उस समय प्रशासन नहीं था? उस समय चुनाव आयोग नहीं था? उस समय लोकतंत्र नहीं था? जब इनके पक्ष में आ जाता है तो उसको इनको मानना चाहिए कि हमने कुछ अच्छे कर्म किया, क्योंकि तो यहाँ तो कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे तो तस फल चाखा। लेकिन आप उसके बाद बुरे कर्म करने लगे, प्रदेश की जनता फिर आपसे विमुख हो गई। अगर प्रशासन के नाते किसी की सरकार बनती तो 7 से 12 तक तो बहन मायावती जी की सरकार थी, बदलना नहीं चाहिए। 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, दीपक जी जवाब दीजिए, दीपक जी जवाब दीजिए, मुझे फिर कांग्रेस के पास जाना है। जिस तरह से चुनाव में आई थी और गला घोट के भाभी जी को जो आप लोकसभा भेजने का कार्य किए थे, तो प्रदेश की जनता ने देखा। तो आपको विश्वास करना चाहिए भारत पे, भारत की संस्कृति पे, भारत के लोग। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मैं उनके पास चलूंगा। दीपक जी आऊंगा आपके पास। कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? आपका इस पूरे चुनाव में सिर्फ सपोर्टिंग रोल था, और उस सपोर्टिंग रोल में क्या लगता है आपको, काम आप कर पाए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए? निश्चित रूप से देखिए,
जिस तरीके के चुनाव के नतीजे थे, बिल्कुल अपेक्षित नतीजे थे। जिस तरीके से बुलेट वर्सेस बैलेट की लड़ाई थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरा शासन प्रशासन और खुल के आपके पत्रकारों ने दिखलाया, आपको भी हम लोग बधाई का पात्र कहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को आपने एक्सपोज करके रख दिया, किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अब बुलेट वर्सेस बैलेट की जब लड़ाई होगी तो आप समझिए फिर भी जनता ने बहुत शानदार वोट प्रतिशत दिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को। ऐसा नहीं है कि हम 2 सीटों पे जीते हैं और उसके बावजूद भी इस लड़ाई में भी जनता जिस तरीके से सीना तान के खड़ी रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का आकलन पूरी तरीके से फेल हो गया। ये तो वोट वो मिले हैं हमको जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना मान के चल रही थी, वरना तो पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरीके से बुलेट महिलाओं के ऊपर तान रहे थे, आप समझ सकते हैं कि डर का माहौल पैदा किया गया, वोट परसेंटेज कम किया गया। आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरा मूक दर्शक बना बैठा रहा, पूरा चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन जब मतदाता मतदान करने के लिए निकलता है तो उनके ऊपर बुलेट की और रिवॉल्वर। थोड़ा सवाल में जवाब लूंगा। संजय राणा जी, राजनीतिक बहुत ही विश्लेषक हैं आप। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या 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 मायने निकाले जाएं इस पूरे उपचुनाव के, क्या मायने निकाले जाएं और कितना लगता है आपको पॉलिटिकल पार्टी को मोरल बूस्टअप करेगा ये चुनाव? 10 सेकंड में बात खत्म करो। देखिए, गुड इवनिंग मैं फॉलो पे। देखिए अनुपम जी, कल हम सुबह आपके साथ थे 8:30 बजे, मैंने बोला था 7-2 का रहेगा और 7-2 का ही रिजल्ट आया है। और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को जनता का सम्मान करना चाहिए, जनता के मैंडेट को एक्सेप्ट करना चाहिए और कहीं को जो खामियां रह गई हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आरोप लगा देना कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डालेंगे, बड़ा ही निराधार है, बड़ा ही शर्मनाक है। क्योंकि आपका वोटर एक एक जनता है, एक एक जो प्रदेश का वासी है वो है। कोई एक वर्ग का आदमी आपका वोटर नहीं हो सकता, अपने वर्ग के आदमी को वोटर नहीं बोल सकते। आपको सबका सम्मान करें। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, वक्त की मेरे पास कमी है क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव से ध्यान नतीजों से हटाने के लिए संभल की घटना को किया गया। समाजवादी पार्टी भाजपा पर बड़ा आरोप लगा रही है। अनुपम जी, क्या है, जो लोग मानेंगे संविधान को वो जानेंगे कि दो पक्षों में या कहीं पे भी कोई विवाद होता है तो सर्वोत्तम रास्ता कोर्ट का होता है। और कोर्ट की निगरानी में अगर कोई जांच होती है, उसको जो रोकता है वो ये माना जाता है कि वो संविधान को नहीं मानता है, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, वो हाई कोर्ट को नहीं मानता है और भारत की व्यवस्था को नहीं मानता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को एक मैसेज भी देने का कार्य किया जाएगा कि जो संविधान को नहीं मानेगा, जो कोर्ट का अनुपालन नहीं करेगा या इसमें रोड़े अटकाएगा, तो इस समय तो उत्तर प्रदेश में बड़ी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई भी होगी। और रही बात अखिलेश जी की, हम समझ सकते हैं कि जब आदमी हारता है तो उसके अंदर निराशा आती है और जब निराशा आती है तो वो गलत बयानबाजी करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी तो प्रदेश के मुखिया रहे और वो समझ सकते हैं, कोई भी जो प्रदेश का मुखिया रहेगा वो जानेगा कि संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है। अगर कोर्ट का अनुपालन के विरोध में आप खड़े हो जा रहे हैं तो माना जा रहा है कि आदरणीय अखिलेश जी भी उस संविधान को नहीं मान रहे, भारत की व्यवस्था को नहीं मान रहे और कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। क्या कहेंगे आप दीपक भाई, जब इस तरीके से आरोप लगेंगे, अगर हिंसा होती है और उसको आप भाजपा की देन बता देंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। देखिए अनुपम जी, वोटों की लूट करके, बेईमानी करके जीत जाने से इतना इतराने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता हूं कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। 20 तारीख वाले दृश्य ने सबको हिला करके रख दिया। अब तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में या इतिहास में इतना शर्मनाक दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा। और जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता भाई कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से आप लोग का आभार प्रकट करना चाहिए। भाई चैनल के आपके मीडिया कर्मी जो हैं, आप लोग भी लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है। जो आप दिखाते हो वो हम देखते हैं। भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सबको मुझे रोकना होगा।